साल आप देश के लिए काम करते हो, उसके बाद जिंदगी भर आप पेंशन खाओगे। और जो 60 साल काम करेगा उसको आप पेंशन नहीं दे रहे हो, ये कहाँ से सही है? 4 साल के बाद यदि आर्मी सबको हटा दिया जाएगा 75% को, फिर वो क्या जाएगा? उसको आप पेंशन दीजिएगा जिंदगी भर के लिए? क्योंकि अगर मोदी और अमित शाह को 4 साल के लिए ड्यूटी मेरे ख्याल से सेना बॉर्डर पे या पाकिस्तान के बॉर्डर पे दे दे तो उसको समझ में आ जाएगा कि देश का नौजवान क्या होता है। सही बात। बिल्कुल अमित शाह और मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा, गुब्बारे बहुत कंजर्फ होते हैं, चंद लम्हों के सांस में फूल जाते हैं, अगर उसे थोड़ी सी जगह मिली तो अपनी औकात को भूल जाते हैं, यही कहना चाहूंगा। अग्निपथ, अभी भारत में अग्निपथ नाम का योजना चल रहा है। क्या योजना है? 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा अग्निवीरों को और 4 साल के बाद 25% विद्यार्थियों को, 25% जो उसमें से अग्निवीर होंगे उसको रख लिया जाएगा परमानेंट। उसके बाद 75% के लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। अभी मैं फिजिकल एकेडमी त्रिवेणीगंज में हूँ, सुपौल जिला में पड़ता है पीछे। अभी ये जो आप अग्निवीर की बात हो रही है, ये वही अग्निवीर हैं। अभी ये तैयारी कर रहे हैं, अभी ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। सर बगल में है, आप देख पा रहे होंगे, सीटी लगी हुई है। पीछे जो स्टूडेंट है, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो 4 साल के लिए जो बहाली हो रही है, 4 साल के लिए जो संविदा पे कहा जा रहा है ये बहाली है, तो ये क्या है, क्या बला है, इसके बारे में क्या जानते हैं और क्या है ये 4 साल की बहाली? क्या नाम हुआ आपका? चांदनी कुमारी। चांदनी कुमारी। अच्छा, ये आपने सुना है 4 साल के लिए बहाली किया जा रहा है? जी सर। क्या है, क्या सोचते हैं उसके बारे में? ये तो सर सारी गलत है, क्योंकि हमारे देश के जवान जो इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं वो 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर नेता का पेंशन क्यों नहीं बंद किया जा रहा है सर? ये तो सारी गलत है। हम लोग 4 साल के बाद भीख मांगेंगे, सरकार हमारी रिस्क लेगी इसके बाद? सही बात है। 4 साल के बाद अगर निकल जाते रोड पे आ जाएंगे हम लोग, कहीं के नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सपना कुमारी। सपना कुमारी। अच्छा, क्या 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 लग रहा है आपको? 4 साल के लिए संविदा पे ला रही है सरकार। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यदि हम लोग मान लीजिए कि 4 साल, हम लोग के फ्यूचर के बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। मान लीजिए कि 4 साल के 25% स्टूडेंट को निकाल देगा, उस 25% को ले लिया जाएगा, 25% को लेगा और 75% को निकाल दिया जाएगा, तो उस 75% में यदि हम आगे 25% नहीं आए तो हम कहाँ जाएंगे? 4 साल के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा? हमारी रिस्क लेगी इसके लिए। 4 साल के बाद वो हमारे लिए कुछ सोचेगी? वो 4 साल का यदि वो हमारे लिए कुछ सोचे तब तो कुछ सही बात है। नहीं तो आजकल देखिए हर एक चीज़ में गवर्नमेंट जो है पेंशन हटा दिया है, जबकि जो जितने भी लीडर नेता लोग हैं, हमको तो ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी जब आए तो क्या कहते हैं, सारे को क्या कहते हैं मंत्री सबका सैलरी बढ़ा दिया है। किस बेसिस पे बढ़ा दिया? उसको तो सब कुछ फ्री में मिल ही जाता है, फिर भी वो पेंशन सारा कुछ बढ़ा दिया है, ऊपर से वो पेंशन भी मिलता है। 5 साल आप देश के लिए काम करते हो, उसके बाद जिंदगी भर आप पेंशन खाओगे। और जो 60 साल काम करेगा उसको आप पेंशन नहीं दे रहे हो, ये कहाँ से सही है? 4 साल के बाद यदि आर्मी सबको हटा दिया जाएगा 75% को, फिर वो क्या जाएगा? उसको आप पेंशन दीजिएगा जिंदगी भर के लिए 4 साल के बाद? ऐसा तो करेंगे नहीं। यदि कुछ ना कुछ तो सरकार को निकालना चाहिए इसके लिए सोल्यूशन, या फिर योजना को खत्म किया जाए। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अभी जो महंगाई बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग 30-40 हजार में तो हमको नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा। ऊपर से पेंशन भी खत्म है, तो इससे क्या होगा? लाइफ चौपट होगा इंसान का, और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। गारंटी देना चाहिए कि उसको कोई जॉब मिलेगा। अगर सिविलियन मतलब आर्मी से निकलता है तो उसको नया कोई जॉब के लिए प्रेफरेंस मिलना चाहिए। 50% कम से कम उनके लिए वैकेंसी रहना चाहिए कोई भी जॉब में। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर कोई विधायक, MLA, MP अगर इलेक्शन का चुनाव होता है 5 साल के लिए, आर्मी 4 साल के लिए, ये कहाँ का नियम है? सो बोलिए, बिल्कुल सरासरी गलत है। आप 5 साल कुर्सी पर पेमेंट उठा रहे हैं, आप पेंशन ले रहे हैं। हमारे देश का जवान 4 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद उसका पेंशन बंद, उसके बाद ऑल टू ऑल वो 25% लिया जाएगा, 75% वो गायब हो रहा है, 75% का कोई देखने वाला नहीं है। उसके बाद जो आज अगर एक बहाली को रद्द किया तो हमारे देश के नौजवान, छोटे भाई और माँ के सपूत 50-24 घंटा में आत्महत्या किया। अगर 75% को अगर बकाया छोड़ दिया जाए तो कितना आत्महत्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? ये मोदी और ये अमित शाह, इनको तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। मैं तो कहता बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि अगर मोदी और अमित शाह को 4 साल के लिए ड्यूटी मेरे ख्याल से सेना बॉर्डर पे या पाकिस्तान के बॉर्डर पे दे दे तो उसको समझ में आ जाएगा कि देश का नौजवान क्या होता है। सही बात। बिल्कुल सही कि हमारे किसी भी लीडर का कोई बेटा या फैमिली मेंबर हो, क्या वो बॉर्डर पे जाता है? क्या वो आर्मी में जाता है? आखिर वो क्यों नहीं जाते हैं? यदि उससे सब समझ में आएगा जब वो उसके फैमिली मेंबर जब एक भी बॉर्डर पे रहेगा तो उसे समझ में आएगा, इंपॉर्टेंस समझ में आएगा आर्मियों का।
कि वो लोग कितना तकलीफ झेलते हैं, फिर उन लोगों के साथ ये भेदभाव नहीं किया जाएगा, फिर ये भेदभाव नहीं किया जाएगा। 4 साल के लिए जो भर्ती दिए हैं, ये जो है हम लोग के लिए बहुत दुखद की बात है। जो लगभग हम लोग 4 साल ट्रेनिंग में जाएंगे, यानी कि 4 साल ड्यूटी करने जाएंगे, कहीं उससे ज़्यादा दिन से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी कि सीख रहे हैं सर के पास। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि कम से कम 4 साल नहीं, कम से कम 15-16 जो भी हो, हम लोग की मेहनत के अनुकूल जो भी हो वो देना चाहिए। अच्छा, 4 साल के लिए जो संविदा पे लिया जा रहा है, सही है गलत है जी? गलत है, क्योंकि आगे। क्योंकि एनसीसी में 5 साल ट्रेनिंग करवाता है, फिर उसमें 4 ही साल दिया जाएगा। आप बताइए, 5 साल का ट्रेनिंग और 4 साल जॉब करेगा, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा, कैसा फील होगा बच्चा सबको? उसके बाद उसमें ऐसा कंपटीशन कर दिया है कि 100 में 25% को लेगा। मान के चलिए यहाँ जितना मेहनत करते हैं उससे भी दुगना करके, मतलब वहाँ 25% लेगा। तो इसका मतलब सीधा छांटने का है, सीधा छांट दिया जाएगा। सीधा छांट दिया जाएगा। अगर पागल नहीं होता तो इस तरह नहीं करता। पागलों आदमी ऐसा चलेगा। यहाँ से हम मान के चलिए जदिया जा रहे हैं बस पे, या बस वाला अगर रास्ते में बस को रोक दे तो आपका मन क्या होगा? साले को मार नहीं दे, सो बोलिए, मन होगा ना उसका मस्तक फोड़ दें। अगर आपका परिवार में कोई बीमार है, आप इमरजेंसी में 4 चक्का लिए, रास्ते में अगर बोल दे कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, आप अपना व्यवस्था कीजिए, तो बताइए क्या लगेगा? अच्छा, 4 साल वाला जो अभी योजना आया है, उसमें भी तो वही होने वाला है। 4 साल के बाद आपको त्याग दिया जाएगा। बस सेम टू सेम वही है, 25% को रख लिया जाएगा। तो 25% जो बच्चा मान के चलिए तैयार होगा, तो मेहनत करेगा और अच्छा मेहनत करके वो आगे निकलेगा। लेकिन 25% के बाद जो बच गया आधा, वही आधा जो है वो हम हाँ सब 75% जो बचा उसका क्या होगा बताइए? तो वो बच्चा आत्महत्या फिर करेगा कि नहीं? ना तो वो हल चलाने का लायक रहेगा, ना बिजनेस करने का लायक रहेगा। उसका दिमाग पे असर हो जाएगा कि मुझे क्या नहीं। अगर आज एग्जाम नहीं लेने के बाद हमारा 50 नौजवान आत्महत्या किया है, अगर 4 साल के बाद अगर वो जवान घर बैठेगा तो कितना आत्महत्या होगा, इसका गारंटी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। ये 4 साल का जो योजना है, अग्निपथ योजना, अग्निवीरों की जो भर्ती होगी, यहाँ आप अभी सुन रहे थे, यहाँ के जो ट्रेंड जो हो रहे हैं यहाँ के बच्चे, इनसे भी आपने सुना कि अगर 4 साल के बाद छोड़ दिया जाता है, सिंपल सी बात है, अगर आपको एक रास्ते पे ले जाया जाता है और बीच रास्ते में आपको छोड़ दिया जाता है 4 साल की भर्ती, इन लोगों का यही कहना है कि 4 साल की भर्ती है, 4 साल के बाद मेरा क्या होगा? 25% को तो आप ले लेंगे, 75% का क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है। 75% वो भी अगर मैं देश का सेवा करने के लिए गया हूँ, मैं फिजिकल करके वहाँ गया हूँ, मैं ट्रेंड होकर वहाँ गया हूँ, उसके बाद बच्चे क्या करेंगे? उसके बाद बच्चे घर पे आके क्या बिजनेस करेंगे? उसके बाद बच्चे क्या करेंगे? उसके पास ऑप्शन क्या है, ये भी आपको बतानी पड़ेगी। बाकी आप यहाँ के स्टूडेंट से सुन रहे थे, क्या मानना है इस 4 साल के संविदा पर जो भर्ती हो रही है अग्निपथ की, उसके बारे में इसका क्या मानना है? मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे SM न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।